अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र करूँ इस्लामाबाद दा नाल नाल तो दसूँ थींदा क्या पे मेरे नाल रास्ता इस्लामाबाद दे विच मौसम दा हाल अभी लड़ती वजह सब तो पहले मौसम जड़ा है अज अब सवेर सवेर नाल ठंडी हवा भी ही ते झड़ भी हा इवें लगदा जिवें बारिश थी सी। हालांकि वैदर जी ऐप है उन्हें बारिश का चांस भी 70 तो उत्ते फीसद हा। उन्हें बावजूद वाली धुप ही बद छड़ती है। ये मौसम 5 जुलाई तक वैसे महकमा मौसमियात की NDMA की पेश हुई है कि 5 जुलाई तक बारिशा थी तो ठीक ठाक बारिशा थी। हूँ देखना ये है यही पेश गोई के मुताबिक मजीद क्या खबर सामने आए हूँ आदे खबरें वाले पास अज 3 जून है माली साल 2024-25 का आखिरी डी है तो कल तो नवा माली साल शुरू होना पे नवे बजट का पहला डी होसी। हुकूमत 1 जुलाई तो गैस दी कीमतें इजाफा कर दिते। इन हवाले ओगरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिते। दावा यह किया गया जो इजाफे का इतलाक जड़ा है वो घरेलू सार्फिन ते ना हो सी। अंदाज़ा करो नाल ये भी आख दिता गया जो घरेलू सार्फिन किते सिर्फ माहाना फिक्स चार्जेस इजाफा किया गया। घरेलू सार्फिन कमर्शियल CNG सीमेंट ते खाद की गैस दी कीमतां बरकरार रसन। हुकूमत बल्क सार्फिन पावर सैक्टर ते इंडस्ट्री की गैस की कीमतें में इजाफा किए। प्रोटेक्टेड सार्फिन की गैस के फिक्स चार्जिस 400 तो बढ़ा के 600 रुपये कर दिए गए। मतलब हर कोई इन आ गए। नॉन प्रोटेक्टेड जी सार्फिन हो सन उन्हें उत्ते भी फिक्स चार्ज जोड़ा है वो 1000 रुपये कर दिता गया। बल्कि 1000 रुपये तो बढ़ा के 1500 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। माहाना 15 मुकाब मीटर तो ज़ायद गैस इस्तेमाल थे फिक्स चार्जिस 1000 रुपये का इजाफा थी है। 15 मुकाब मीटर तो ज़ायद गैस की खपत ने फिक्स चार्जिस 3000 रुपये कर दिए गए। गैस की नवी कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2025 तो थी। ये जनाब इजाफा थी गए वे सोच समझ के हम गैस इस्तेमाल कराए। पहले तो ये समझो सियाले को तक ज़्यादा बिल शिल लेने पौने हूँ तो हूँ वाले भी अगर तुम गैस इस्तेमाल करे सो तो उनकी कीमत बढ़ गई है। बल ये ना आखे जो दसिया कहे ना गैस दी कीमत हुकूमत ने बढ़ा दी। कल वज़ीर आज़म साहब ने हातम ताई की कबर को लत मार के 35 रुपये जी PTV की फीस है बिजली के बिलों वो माफ़ की थी। खुशखबरी सुनाई तो नाल नाल गैस की कीमतों के इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया तो नाल ये भी दावा किया गया जो घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिता गया। रिलीफ शरीफ कह नहीं वे जोड़े बेलासन तो लग सी पता लिहाजा सोच समझ के तुसा गैस इस्तेमाल करके रहे। इसके अलावा जनाब एक खबर जी आलमी मीडिया से भी आती पई है जिसका तस्करा भी थी पे वो है जो पाकिस्तान जंग दे विच भारतीय एयरफोर्स को कितना नुकसान पहुँचाया। इस हवाले नाल जिहड़ा है भारतीय फौज का एतराफ़ एक बारी वल आना पे कैप्टन शिव कुमार इनसे भारतीय दिफाई अताशी उन्हें एतराफ़ किए। उन्हें आखे जो असा मनेंदे हैं जो जंग भारतीय त्यारे तबाह थे उन्हें कितने त्यारे तबाह हैं ये तो नहीं दसिया। अलबत्ता ये आखे ने कि जो भारत के त्यारे तबाह जरूर थे। असा बहुत सारे त्यारे खो दिते। शिव कुमार ये भी आखी जो फिजाई लड़ाई के इब्तदाई मरहले इंडियन एयरफोर्स को
नुकसान चामना पिया हा। ये एक किस्म का उन्होंने बयान दिते मलेशिया खड़ के। तो इन उत्ते ज़ाहिर है तजदीद अफसर पाकिस्तान जितने पैन तो भारत के जितने पैन। इस अलावा जनाब भी खबर ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोन आए। ईरानी आर्मी चीफ की इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ दौरान जंग ईरान की हिमायत ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा। IAEA के सरबराह का ईरानी एटमी प्रोग्राम के हवाले नाल ट्रंप के जोड़े दावे हैं उन्होंने तो इख्तलाफ सामने आया। ट्रंप ये दावा किया कि ईरान हुण कहीं भी एटमी पावर नहीं बन सकता, एटमी हथियार नहीं रख सकता। असां ईरान के जोड़े जौहरी तनसीबात हैं मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिते हैं। राफेल गोरसी हैं IAEA के सरबराह, उन्होंने बयान है जो ईरान चंद महीने के विच एक बारी वल यूरेनियम अफसूदगी शुरू कर सकते। उन्हें यह आखे जो ये दावा नहीं किया बन सकता जो सब कुछ ख़त्म थी गए तो बिया उतना कुछ भी नहीं बचा। अमरीका ने बम तो बरसाएं, नुकसान भी ज़रूर थे पर मुकम्मल तबाही नहीं थे। यूरोपी ते अमरीकी इंटैलीजेंस एजेंसी के तजवीज़ों के विच गोरसी के मौक़िफ़ की तौसीक भी थी है। जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद महीने की थे पिछू ते दिता बन सके। अमरीकी डिफेंस इंटैलीजेंस एजेंसी का ये तजज़िया हा ईरानी एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचे मगर मुकम्मल तजज़िया जारी है। डायरेक्टर CIA का बयान है जोड़ा वो ये कि इन हाली काम थी ना पे। याद रहे जो ई हवाले नाल एक रिपोर्ट भी अमरीकी TV चैनल CNN ने नशर की थी सामने के आया उन्होंने ट्रंप ने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया हा अमरीकी TV के नाल इल्ज़ाम ये आयद किया कि ये रिपोर्ट जी है अपोजिशन की तरफों लीक की गई है तो इन्हों अपोजिशन रहनुमावां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा खास तौर पर वाइट हाउस के तर्जुमान ने भी ये गल की है। यही जनाब खैर खबर है। ट्रंप साहब का बयान भी आलमी मीडिया के उत्ते मौजूद है। ट्रंप आखे जो मैं 6 महीने के विच अमरीका की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। मैं को सऊदी वली अहद अमीर कतर तो UAE के हुकाम सराहे ईरान नाल मामलात मुश्किल थींदे वेंदन। ईरान को यूरेनियम अफसूदा करण की इजाज़त न दे सकन सूरत ईरान ते अमरीकी हमले के हवाले नाल मालूमात अफशा करने के खिलाफ कार्रवाई थी सी। असां ईरान को हमले की पेश की इतला कोई ना दी है। उन्हें को अपने जेड़े तनसीबात या आलात उन्हें को मुंतकिल करने का वक्त ही नहीं मिला। ट्रंप साहब ये दावा भी किए जो सारे को टिकटॉक की खरीदारी वास्ते खरीदार मौजूद है। ये इंतहाई दौलतमंद अफराद का एक गिरोह है। आने वाले 2 हफ्तों के विच टिकटॉक के मुतालिक मैं ऐलान कर दे सा असा चीन अते बरतानिया नाल तजारती मुआहदा कर भी दे। तजारती मुआहदा करने वाले 200 मुल्क हैं। असा हर कहीं नाल गाल नहीं से कर सकते। सारे को खत लिख सूँ जो तो आपको 25 या 50 या इतने % टैक्स देना पोसे। ट्रंप आखे मैं को कैनेडा पसंद है। कैनेडा को अमरीका की 51वीं रियासत होना चाहिए। उन्हें एक बार बल गाल की थी जो कैनेडा जो है अमरीका का सूबा होना चाहिए। ये हम जनाब खबर बाकी राजधानी के अज गैर कौमी असैंबली इजलास भी उसी सूबी असैंबली के इजलास भी जारी हैं। बजट इजलास बहस थी है तो ई तो इलावा जनाब मखसूस नशिस्तें के मुतालिक जो केस है उनका फैसला तो सामने आ गया है। हम मिल गए अगों क्या इन्हें बाद की जी सियासत है उन्हें उत्ते क्या पेशरफ थी है क्या गालें थी वो डिस्कस थी सर जाहिर है वो भी तो
तब्दीला करे सो अडियाला जेल के हवाले नाल खैर खबर वो भी तो करे ये सारे गाली वापसी थी शाम तक मैं कोई इजाजत वेंदे वेंदे दरखास्त या कर सके ब्लॉग को शेयर की वजह यूट्यूब ते रहते बैठे हो तो यूट्यूब ते कमेंट करो लाइक करो नाल चैनल को भी सब्सक्राइब की वजह अगर तुम हाल तक नहीं किया अगर फेसबुक ते रहते बैठे हो तो फेसबुक उत्ते भी शेयर किया बन सकते लाइक किया बन सकते कमेंट भी कर सकते हो ट्विटर यानी एक्स के उत्ते भी ये व्लॉग रीपोस्ट थी सकते शाम तक अपने दोस्त अपने होस्ट को इजाजत रब सोने के हवाले।